दोस्तों, सोचिए उस औरत के बारे में जिसने हमेशा खुद को उनकी जिंदगी की रानी बताया, जिसके लिए उन्होंने अपना धर्म तक बदल डाला, समाज से खुली बगावत कर दी, अपने बच्चों और पहली पत्नी को तकलीफ में डाल दिया। लेकिन आज जब उसी औरत की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वह उन्हें छोड़कर चली गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं हेमा मालिनी की और उस शख्स की जो आज 90 साल की उम्र में बीमारियों से जूझ रहा है, धर्मेंद्र। वह धर्मेंद्र जिसने 2 शादियां करके अपने प्यार को साबित करने की कोशिश की, आज उसी को सबसे बड़ी बेवफाई का इनाम मिला है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब नई बीवी ने हाथ छोड़ दिया, तभी एक और थी जो बिना कुछ कहे, बिना कोई सवाल किए उनके पास लौट आई। प्रकाश कौर, वही पहली पत्नी जिसे उन्होंने कभी पीछे छोड़ दिया था, जिसने न कभी मीडिया में कुछ कहा, न किसी शो में आई, न कोई आरोप लगाया, बस चुपचाप सब सहती रहीं। और आज वही बन गई हैं धर्मेंद्र के आखिरी वक्त की सबसे बड़ी ताकत। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरी कहानी कि क्यों हेमा मालिनी ने बीमार धर्मेंद्र से दूरी बना ली और क्यों प्रकाश कौर फिर से उनके जीवन का सहारा बन गई। क्या ये मोहब्बत थी, मजबूरी थी, या एक बूढ़े दिल के साथ हुआ सबसे बड़ा धोखा? सच जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और पहले थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर उनकी पहली शादी कब हुई और शादीशुदा होने के बावजूद उन्होंने कैसे हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के फगवाड़ा जिले के एक गांव में हुआ। उनका असली नाम था धर्म सिंह देओल। उनके पिता सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे और परिवार पूरी तरह साधारण लेकिन संस्कारों से भरा हुआ था। बचपन से ही धर्मेंद्र में एक खास आकर्षण था। पढ़ाई में वह औसत थे, लेकिन आत्मविश्वास गहरा था और दिल के भीतर कुछ बड़ा करने की तीव्र चाह थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, घर में जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने लगा। ऐसे में 1954 में सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने परिवार की मर्जी से शादी कर ली। उनकी पत्नी का नाम था प्रकाश कौर। शादी पूरी तरह अरेंज थी, जिसमें किसी रोमांस की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन दोनों ने इस रिश्ते को पूरी गंभीरता से निभाया। शादी के बाद कुछ समय तक धर्मेंद्र काम में लगे रहे और खेतीबाड़ी में हाथ बंटाते रहे, लेकिन उनके मन में हमेशा फिल्मों में आने का सपना था। वह अक्सर दिल ही दिल में राज कपूर और दिलीप कुमार की फिल्में देखकर खुद को उस पर्दे पर महसूस करते थे। 1958 में धर्मेंद्र ने फिल्म फेयर मैगजीन के एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वहां से उन्हें मुंबई बुलाया गया। यही उनके जीवन का असली टर्निंग पॉइंट था। तब तक वह शादीशुदा थे और उनकी पत्नी प्रकाश कौर अमृतसर में अपने ससुराल में रहती थीं। मुंबई आकर धर्मेंद्र ने बहुत संघर्ष किया। शुरुआत में छोटे मोटे रोल मिले, लेकिन उनके चेहरे की मासूमियत और बॉडी लैंग्वेज ने डायरेक्टर्स का ध्यान खींचा। 1960 में उन्हें पहली फिल्म मिली, दिल भी तेरा हम भी तेरे। इससे उन्हें बड़ा नाम तो नहीं, लेकिन इंडस्ट्री में पहचान जरूर मिल गई। इसके बाद उन्होंने लगातार फिल्में की और 60 के दशक के अंत तक वह एक जाने पहचाने चेहरा बन चुके थे। इस दौरान उनके और प्रकाश कौर के 2 बेटे हो चुके थे, अजय सिंह देओल, जिन्हें हम सनी देओल के नाम से जानते हैं, और विजय सिंह देओल यानी बॉबी देओल। प्रकाश कौर बेहद सादी और पारंपरिक सोच की महिला थीं। उन्होंने हमेशा धर्मेंद्र को सपोर्ट किया, लेकिन फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में कभी दिलचस्पी नहीं ली। वह अपने बच्चों और परिवार में व्यस्त रहीं, जबकि धर्मेंद्र धीरे धीरे बॉलीवुड के सुपरस्टार बनते गए। जैसे जैसे उनका स्टारडम बढ़ता गया, उनके आसपास फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्रियां भी बढ़ती गईं। इनमें से एक थीं हेमा मालिनी, उस दौर की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस, जिन्हें इंडस्ट्री में ड्रीम गर्ल कहा जाता था। उनकी पहली फिल्म सपनों का सौदागर 1968 में रिलीज हुई थी और तभी से उन्होंने अपने अभिनय और डांस से सभी को दीवाना बना लिया था। हेमा मालिनी तमिल ब्राह्मण परिवार से थीं और उनके माता पिता, खासकर मां जया चक्रवर्ती, उनका करियर संभालती थीं। धर्मेंद्र और हेमा की पहली मुलाकात फिल्म शराफत के सेट पर हुई थी। वहीं से एक दूसरे को पसंद करने का सिलसिला शुरू हुआ।
शुरुआत में यह एक सामान्य प्रोफेशनल बॉन्डिंग थी, लेकिन जब उन्होंने साथ में तुम हसीन मैं जवान और सीता और गीता जैसी फिल्में की तो नजदीकियां बढ़ने लगीं। सेट पर दोनों घंटों बातें करते थे, एक दूसरे के साथ वे बेहद आरामदायक महसूस करने लगे थे और मीडिया में उनके लिंकअप की खबरें भी छपने लगीं। उस समय तक धर्मेंद्र की छवि एक हैंडसम फैमिली मैन की थी, लेकिन हेमा मालिनी की मासूमियत और खूबसूरती ने उन्हें पूरी तरह दीवाना बना दिया। धर्मेंद्र ने कई बार हेमा के सामने अपने प्यार का इजहार किया, मगर हेमा शुरू में झिझकती रहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन धर्मेंद्र ने हार नहीं मानी और हेमा का पीछा नहीं छोड़ा। हेमा के माता पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, खासकर उनकी मां जया चक्रवर्ती, जिन्हें लगता था कि एक शादीशुदा आदमी के साथ बेटी का नाम जोड़ना गलत होगा। मगर धर्मेंद्र ने ठान लिया था कि वे हेमा को हर हाल में अपना बनाएंगे। उन्होंने हेमा को मनाने के लिए गुलाबों के गुलदस्ते भेजे, कभी सेट पर चुपचाप जाकर उनसे मिले और धीरे धीरे हेमा भी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होने लगी। धर्मेंद्र इस रिश्ते को किसी साधारण आकर्षण की तरह नहीं देखते थे, वे इसे गंभीरता से निभाना चाहते थे और हेमा से शादी करने का मन बना चुके थे। लेकिन रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर। जब प्रकाश को इस रिश्ते की खबर लगी तो उन्हें गहरा आघात पहुंचा। फिर भी उन्होंने मीडिया में कोई बयान नहीं दिया, न ही कभी धर्मेंद्र पर आरोप लगाए, यहां तक कि तलाक लेने की बात भी नहीं की। उनका कहना था कि अगर धर्मेंद्र अपना रास्ता चुनना चाहते हैं तो वे उन्हें रोकेंगी नहीं, लेकिन खुद उस रिश्ते को तोड़ेंगी भी नहीं, क्योंकि उन्होंने शादी को दिल से निभाया है। धर्मेंद्र को समझ आ गया कि जब तक उन्हें प्रकाश से तलाक नहीं मिलेगा तब तक वे हेमा से कानूनी रूप से शादी नहीं कर सकते। लेकिन प्रकाश ने साफ शब्दों में तलाक देने से इनकार कर दिया। तब धर्मेंद्र ने वह कदम उठाया जिसने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। उन्होंने और हेमा मालिनी दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया ताकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी कर सकें। 1979 में दोनों ने निकाह किया और कुछ समय तक इस शादी को गुप्त रखा। उन्होंने अपने नाम भी बदल लिए, धर्मेंद्र बने दिलावर खान और हेमा बनी आयशा पी। 1980 में दोनों ने चुपचाप शादी कर ली। इस शादी के बाद उनकी 2 बेटियां हुईं, ईशा देओल और अहाना देओल। लेकिन शादी के बाद भी धर्मेंद्र का पहला परिवार उनसे पूरी तरह अलग नहीं हुआ। वे अपने बेटों सनी और बॉबी से मिलते रहे और प्रकाश कौर भी कभी उनके खिलाफ नहीं बोली। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो कुछ हुआ वह उनका और धर्मेंद्र का निजी मामला है और वे अपने बच्चों को पिता से दूर नहीं करेंगी। यह धर्मेंद्र की जिंदगी का वह दौर था जब एक सीधी सादी शादीशुदा जिंदगी धीरे धीरे ऐसे रिश्ते में बदल गई जिसमें धर्म और समाज दोनों को झुकना पड़ा। शुरुआत में हेमा मालिनी का जीवन बेहद खुशनुमा रहा। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ कई हिट फिल्में दी और उनकी जोड़ी दर्शकों की पसंदीदा बन गई। धीरे धीरे हेमा ने राजनीति में कदम रखा और एक सक्रिय सांसद बन गईं। उन्होंने अपना ध्यान करियर और बेटियों की परवरिश पर केंद्रित कर लिया। मगर इसी दौरान धर्मेंद्र की उम्र ढलने लगी और उनकी सेहत गिरने लगी। 80 के पार पहुंच चुके धर्मेंद्र को बार बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और यह खबरें मीडिया में भी आईं। लेकिन जब भी धर्मेंद्र बीमार पड़े या किसी इमरजेंसी में अस्पताल ले जाए गए, उनके साथ अक्सर उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ही नजर आईं। हेमा मालिनी ऐसे मौकों पर ज्यादातर अनुपस्थित रहीं। यहां तक कि जब धर्मेंद्र को इलाज के लिए अमेरिका ले जाया गया तो उनके साथ उनके बेटे सनी और बॉबी थे, जबकि हेमा कहीं नजर नहीं आई। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि अब हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते में पहले जैसा अपनापन नहीं रहा। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया जब धर्मेंद्र ने साफ कहा कि उन्हें प्रकाश कौर के हाथ का खाना चाहिए और वे उनके साथ रहना चाहते हैं। वही अब उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। अस्पताल में रहते हुए प्रकाश दिन रात उनकी देखभाल करती, दवा देती, पूजा करती और पास बैठकर पुराने दिनों की बातें करती, जिससे धर्मेंद्र को भावनात्मक सहारा मिलता। सनी देओल ने भी एक इंटरव्यू में माना कि उनकी मां यानी प्रकाश कौर
हमेशा उनके पापा के लिए सब कुछ रही हैं और उन्होंने कभी परिवार से रिश्ता नहीं तोड़ा। बेटे सनी और बॉबी ने भी पिता के इलाज में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन जब वे काम में व्यस्त होते तब प्रकाश ही हर वक्त उनके साथ रहती। उधर हेमा अपने राजनीतिक कार्यक्रमों और बेटियों के साथ व्यस्त रहीं और धीरे धीरे उनका धर्मेंद्र से भावनात्मक रिश्ता कमजोर होता चला गया। लोगों ने देखा कि अब हेमा मालिनी सोशल मीडिया पर भी धर्मेंद्र का जिक्र बहुत कम करती है और पब्लिकली भी साथ कम नजर आती हैं। यहां तक कि जन्मदिन पर उन्होंने केवल औपचारिक पोस्ट किया, जबकि प्रकाश ने परिवार और बच्चों के साथ पूजा रखकर पारंपरिक तरीके से जन्मदिन मनाया। जब एक बार फिर धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती हुए तो खबर आई कि उनकी पहली पत्नी ही कई दिनों तक वहीं रुकी रहीं, जबकि हेमा केवल एक बार आईं और तुरंत लौट गईं। यह सब देखकर लोगों के मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में अब उनके बीच दूरी आ चुकी है? 90 की उम्र में हर इंसान को भावनात्मक सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन धर्मेंद्र की जिंदगी अब उस मोड़ पर है जहां उन्होंने कभी सोचा नहीं था। आज जब उनकी सेहत बिगड़ रही है, चलना फिरना मुश्किल है और याददाश्त भी कमजोर हो रही है, तब उनके पास हैं उनकी पहली पत्नी, वही जिन्हें उन्होंने कभी पीछे छोड़ दिया था, लेकिन जिन्होंने उनसे कभी नफरत नहीं की। आज जब बाकी रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, वही रिश्ता जो अधूरा रह गया था फिर से मजबूत हो रहा है। हेमा मालिनी ने उनसे प्रेम किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वक्त के साथ उनकी दुनिया अलग हो गई। बेटियां बड़ी हो गईं और वे अपने कार्यों में व्यस्त हो गईं। धर्मेंद्र अब अकेलेपन से लड़ रहे हैं और इस जंग में उनके साथ हैं उनका पहला परिवार और उनके पुराने साथी। बुढ़ापा इंसान को कई सच्चाइयों से रूबरू कराता है और धर्मेंद्र के साथ भी यही हो रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।